इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं जबलपुर लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर में सांसद खेल महोत्सव 2020 का आयोजन 12 जनवरी से 23 जनवरी को होने जा रहा है। सांसद राकेश सिंह ने सांसद खेल महोत्सव के संबंध में बताया कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर इन खेलों का आयोजन किया जा रहा है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती से शुरू होकर 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती तक विभिन्न खेलों का आयोजन जबलपुर में किया जाएगा। सांसद ने कहा कि सामाजिक संरचना में टीम वर्क की महत्वता और उत्तम स्वास्थ्य की दृष्टि से जीवन में खेल का अति महत्व है। भारत के पारंपरिक खेल कम खर्च में शारीरिक मानसिक विकास में कारगर साबित हुए हैं। देखिए, जब तक खेलों के प्रति रुचि नहीं थी तो ग्राउंड भी कम थे या एक ही थे। ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद पूरे देश में एकाएक रुझान बढ़ा है और हमारी कोशिश है कि खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत हो। और जब इस तरह से खेलों के प्रति भावना लोगों की बढ़ेगी, रुझान बढ़ेगा, तो उसका सीधा असर इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा, वो भी बेहतर हो। हमारी ये कोशिश होगी। नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले 2 लोगों पर पुलिस ने मामला पंजीबद्ध किया है। वाजपेयी कंपाउंड सदर में रहने वाले ईश्वरानंद स्वामी नामक व्यक्ति ने कैंट थाने में एक शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें बताया गया है कि उसने अपने मित्र कपिल के माध्यम से भोपाल निवासी पूरण सिंह इंदौरिया को रेलवे में नौकरी के नाम पर लाखों रुपए दिए। रुपए देने के बाद भी आरोपी कपिल और पूरण सिंह ने उसे नौकरी नहीं दिलाई और उसके साथ धोखाधड़ी की है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर धोखाधड़ी का मामला पंजीबद्ध कर मामले की जांच कर रही है। रेलवे में नौकरी लगाने की आपस में बात की और 2 लोगों ने मिलकर इनको समय समय पर पैसा देते हुए लगभग 7.5 लाख रुपए इस तरीके से पेमेंट किया, जिसमें वो लड़के ने इनको पूरन सिंह इंदौरिया ने कपिल के माध्यम से इनको लखनऊ, टाटानगर, भोपाल यहाँ घुमाया और ये बताया कि मैं आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस दिलवा दूंगा रेलवेज़ में। ऐसी परिस्थितियों में इनके द्वारा जो शिकायत पत्र दिया गया था, जिसकी जांच की गई, जांच पे ये पाया गया कि इस तरीके की कोई अपॉइंटमेंट या किसी तरीके की कोई भर्ती रेलवे बोर्ड द्वारा विगत वर्षों में नहीं निकाली गई है और ये एक फर्जी इसके द्वारा इतना पैसे का आहरण किया गया है। इसके आधार पर प्रथम दृष्टया अपराध पाए जाने से पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पिछले दिनों में एक नाबालिग स्कूली छात्रा ने मनचलों से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। छात्रा द्वारा आत्महत्या किए जाने के बाद से रांझी क्षेत्र सहित जबलपुर के लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। छात्रा को श्रद्धांजलि देने के लिए रांझी के दर्शन चौक से मस्ताना चौक तक लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया और कैंडल जलाकर छात्रा को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कैंडल मार्च में शामिल लोगों ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है, जिसमें हम सभी पूरे समाजवासी मिलके आज पूरे समाज ने मिलके एक कैंडल मार्च निकाला है। आज यहाँ एक समाज की एकजुटता का प्रतीक दिखाई दिया है और हम इस चीज़ का पुरजोर विरोध करते हैं। इस चीज़ की सज़ा मिले और उस बच्ची को और आगे आने वाली पीढ़ियों में और बच्चियों के लिए एक रास्ता क्लीन हो कि अगर हम न्याय के लिए जाएंगे तो हमें न्याय मिलेगा। 12 ऐसी घटना किसी के साथ ना होता कोई एकजुटता का बच्चे रांझी क्षेत्र के समूचे, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे राजनीतिक, सभी ने पूर्ण सहयोग दिया और आशा करते हैं कि आगे भी ऐसा सहयोग मिलता रहेगा। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस दल हो, और चाहे सभी समाज के सभी वर्गों के लोगों ने आज उस बिटिया के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की। हम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिनने आज हमारे इस प्रयास को और जैन समाज ने जो हमारे इसको कार्यक्रम को संपन्न कराया, इसके लिए भी हम बहुत बहुत उनको बधाई धन्यवाद देते हैं। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। आधारताल थाना अंतर्गत गौतम नगर बगीचा में रविवार की शाम रंजिश में हुई झड़प के दौरान हमलावरों ने चाकुओं से गोदकर 28 वर्षीय आशीष केवट को मौत के घाट उतार दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद परिजनों ने आनन फानन में लहूलुहान युवक को मेडिकल में भर्ती किया है, जहां इलाज के दौरान चंद घंटों में ही युवक ने दम तोड़ दिया। युवक की मौत के बाद आधारताल पुलिस के पास पहुंचे परिजनों ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। पत्ते खेल रहा था तो वहीं का सागर गौड़ जो है वो पहुंचा वहाँ पर और उसने भी पत्ते खेलने को बोला तो उसे मना कर दिया गया। उसी पर से विवाद हुआ और कुछ देर बाद वो अपने 2 दोस्तों के साथ, रवि के साथ और सावन के साथ वहाँ पहुंचा और गाली गुफ्तार करते हुए उसके जो है आशीष केवट को चाकू से मारपीट किया है।
उसके परिजनों को पता चला तो वो उसको वहाँ से घटनास्थल से उठा के सीधा मेडिकल कॉलेज ले गए और वहाँ मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों द्वारा जो है उसको उपचार के रूप में करते हुए बताया गया कि मृत हो गया है। तब ये हमारे पास रिपोर्ट करने आए रात्रि करीबन 9 साढ़े 9 बजे। इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी के खिलाफ पतासाजी की गई जो बाईपास तरफ भागते हुए पकड़ा गए हैं तीनों आरोपी। जबलपुर बिजली ठेकेदार अपने किए गए कार्यों के लंबित भुगतान को लेकर लगातार 20 दिनों से जबलपुर विद्युत मंडल के कार्यालय के सामने अनशन पर बैठे हैं। वहीं भुगतान न होने के चलते बिजली ठेकेदारों ने सरकार से इच्छा मृत्यु की मांग की है। साथ ही आने वाले पंचायत चुनाव को लेकर बिजली ठेकेदारों ने बहिष्कार की बात कही है। सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, शिवराज सिंह सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इस कंपनी के कारण हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। 3 साल से हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं पर हमारा भुगतान नहीं हो रहा है और हम सरकार से, बीजेपी सरकार से, शिवराज सिंह चौहान से हम ये बोलना चाहते हैं कि आज जैसा पेपर में दिया है कि 6 जनवरी को चुनाव की घोषणा की गई है वोटिंग की, तो हमारे पीछे जो लाखों लेबर है जिनसे हमारा भी गुजारा होता था और उनको हमसे उनका घर का गुजारा होता है। अगर उनके घर से 4 आदमी है तो उनके पीछे 4 आदमी और लगे हुए हैं। तो हम बिल्कुल प्रयास करेंगे कि हम इस चुनाव का बहिष्कार करवाएंगे क्योंकि जितनी भी जनता है हमारे पास, आदिवासी जनसंख्या हमारे पास ज्यादा है। वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे ने कई उपलब्धि हासिल की है। उसने समय से पहले ही टारगेट पूरा कर लिया और अब उसके ट्रैक्स पर केवल इलेक्ट्रिक इंजन ही दौड़ेंगे। इससे रेल यात्रियों को तो आसानी होगी ही, साथ ही रेलवे का समय और पर्यावरण भी बचेगा। दरअसल पश्चिम मध्य रेल ने अपने पूरे रेल ट्रैक का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर लिया है। ये उपलब्धि हासिल करने के बाद एक और काम कर रहा है, वो अपने परिक्षेत्र की साइडिंगों को भी इलेक्ट्रीफाई कर रहा है। इससे उद्योगों को आसानी होगी और रेलवे का राजस्व भी बढ़ेगा। पश्चिम मध्य रेल ने अपने पूरे रेल ट्रैक का 100 इलेक्ट्रिफिकेशन कर लिया है। उसने ये टारगेट समय से पहले ही हासिल कर लिया। पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन होने से ट्रेन के आसानी से चलने के साथ साथ खर्च में भी भारी बचत हुई। के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण बात है कि उसके पूरा टेरिटरी जो 3012 किलोमीटर का टेरिटरी है, 3 मंडलों में फैला हुआ, जबलपुर, भोपाल और कोटा, इन तीनों मंडलों को 100% में 100% इलेक्ट्रीफाई हो चुका है। और इस इलेक्ट्रिफिकेशन के कारण हमको बहुत सारे ऑपरेशनल और इंफ्रास्ट्रक्चर के इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, जिससे पश्चिम मध्य रेल को पैसेंजर और गुड्स ट्रैफिक में फ़ायदा हो रहा है, साथ ही साथ मेंटेनेंस में भी फ़ायदा हो रहा है। अब इसके बाद जो अगला चरण है वो है इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ साइडिंग्स और गुड शेड्स, जो छोटे छोटे गुड शेड्स और साइडिंग्स हैं, ताकि हम अपनी एफिशिएंसी को और बढ़ा पाएँ। मिशन मोड पे पश्चिम मध्य रेलवे अपने साइडिंग्स को भी इलेक्ट्रीफाई कर रहा है और इसी श्रृंखला में पिछले 30 दिनों के अंदर 2 साइडिंग्स लगभग 21 किलोमीटर की थी। निवास रोड साइडिंग कटनी सिंगरौली सेक्शन में, गजरा बैरा साइडिंग, और इनको भी इलेक्ट्रीफाई किया गया है। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।